केजरीवाल और राघव चड्ढा पर भड़के सरदार बिट्टू। देखो, ये सारी समस्या आम आदमी पार्टी ने जानबूझ के सरकार ने क्रिएट की हुई है। ये कोई समस्या ना तो किसानों की तरफ से है, ना केंद्र सरकार की तरफ से है। रवनीत बिट्टू बोले, केजरीवाल और राघव चड्ढा पंजाब के दुश्मन। केजरीवाल साहब और राघव चड्ढा जैसे जो बैठे हैं पंजाब के दुश्मन, उनकी यहाँ पे पूरी जकड़ है और उनके हिसाब से सब कुछ चलता है। वो किसी ऑफिसर को, किसी इंस्पेक्टर को नीचे खरीद करने के ऑर्डर नहीं दे रहे। केजरीवाल पर हमले वाले आपके झूठे दावे पर बृजभूषण का करारा वार। वो ड्रामेबाज है, वो खुद कराया हो। बृजभूषण बोले, बहुत बड़ा ड्रामेबाज है अरविंद केजरीवाल। ये काम उसने खुद कराया होगा, उसके ऊपर कौन हमला करेगा। इस वक्त अरविंद केजरीवाल को लेकर के लगातार बीजेपी हमलावर है। इस बीच आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब में जिस तरीके के हालात है उसको लेकर के साफ तौर से रवनीत सिंह बिट्टू ने यह कह दिया कि अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा पंजाब के दुश्मन है। तो वहीं दूसरी ओर बृजभूषण सिंह भी अरविंद केजरीवाल पर भड़के हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर से अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा ड्रामेबाज करार दे दिया। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब में धान खरीद ना होने की वजह से किसानों के सड़कें जाम कर दी गई है। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार बताया। दरअसल सरदार बिट्टू का कहना है कि धान खरीद की समस्या पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जानबूझ करके पैदा किया है, क्योंकि पंजाब में दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल और राघव चड्ढा का कंट्रोल है। साथ ही रवनीत बिट्टू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा दोनों पंजाब के दुश्मन हैं, इसलिए प्रदेश में धान की खरीद नहीं की जा रही है। सुनिए सरदार रवनीत सिंह बिट्टू का ये बयान। देखो, ये सारी समस्या आम आदमी पार्टी ने जानबूझ के सरकार ने क्रिएट की हुई है। ये कोई समस्या ना तो किसानों की तरफ से है, ना केंद्र सरकार की तरफ से है, ना किसी आड़तीय की तरफ से है, ना कोई शेलर मालिक। ये सिर्फ क्रिएट की गई हुई है जानबूझ के, एक माहौल बनाने के लिए, किसानों को तंग करने के लिए, मजदूरों को तंग करने के लिए, क्योंकि 13 में से 10 ठोके हैं। नहीं, सेंट्रल सरकार तो फिर हरियाणा में भी खरीद करती है, यूपी में भी खरीद करती है, और जगह भी खरीद करती है। और हमारी तरफ से 44,000 करोड़ 44,000 करोड़ रुपीस एमएसपी के वो पंजाब सरकार के खातों में 2 महीने हो गए जमा हुए, हमने तो दे दिए। तो हम यही चाह रहे हैं, अब भगवंत मान साहब, आप वो पैसा किसानों की जेब में डालिए, मजदूरों की जेल में डालिए। जो वो अलग चीज है, पर वो शेलरों की प्रॉब्लम है। ये जानबूझ के इनका कंट्रोल नहीं है। इनके जो नीचे है, इनके मुलाजम हैं, इनके महकमे के लोग हैं, इंस्पेक्टर राज हो चुका है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल साहब और राघव चड्ढा जैसे जो बैठे हैं पंजाब के दुश्मन, उनकी यहाँ पे पूरी जकड़ है और उनके हिसाब से सब कुछ चलता है। वो किसी ऑफिसर को, किसी इंस्पेक्टर को नीचे खरीद करने के ऑर्डर नहीं दे रहे। उनको सिर्फ ये है कि किसी न किसी से जब ये प्रॉब्लम आएगी तो फिर किसान का 300-300 रुपया कट लगा के, जब ये मंडियां भरे रहेगी, किसान बेचारा तकलीफ में आएगा और फिर क्विंटल के पीछे 200 और 300 रुपया ये इंस्पेक्टर मिलके और फिर दिल्ली पहुंचाएंगे। वो काट लगाने के चक्कर में है। कल हम गवर्नर साहब को भी मिल रहे हैं और नहीं पंजाब सरकार चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा दे के परे हों तो हम ये आप 1-2 दिन में ये हम समस्या जो सारी हल हो जाएगी। चलो छोड़ो, मैं मान गया शेलरों में लगा हुआ है, तो फिर पंजाब सरकार क्यों नहीं खरीद कर रही? कोई व्यवस्था नहीं बना सकती? इनके पास वो 4,000 जहां वो शेलर की बिल्डिंग ही है, बस बाकी कुछ नहीं है इनके पास। ये बिल्कुल फेल है, इनके पास कोई ताकत नहीं है कुछ कहीं रखने की और कुछ करने की। शुक्र है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो अभी मतलब मैं क्या कहूं, जैसे कहते पंजाबी जी कहते चूंडी वड्डी गई, वो चूंडी आ, वो चाबी भरी गई है, निकले कड्ढे है ना अज एक करके मंडियां च। जे मैनू पता हुंदा मिलेंगे किसानों को धरने पे बैठ गए हैं, प्रॉब्लम होगी, लोग बड़े परेशान। नहीं, असीं तां आप किसान आ,
ਆਪ ਖੇਤੀ ਆਪ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਹਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ कुछ नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट दी टीमां इन्हां ते इन्फोर्स करांगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने कहा कि हम कल इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि भगवंत मान जो कि मुख्यमंत्री हैं उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री भगवंत मान इस्तीफा दे दे तो यह मसला 2 दिन में ही सुलझ जाएगा। बिट्टू ने कहा कि 2 दिन बाद बीजेपी नेता हर मंडियों का दौरा करेंगे। हर लीडरशिप की ड्यूटी लगाई गई है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त पंजाब में किसानों का भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और किसान आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं और इसी मामले को लेकर के यहां पर बीजेपी के नेता रवनीश सिंह बिट्टू ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने साफ तौर से अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा को यह कह दिया है कि पूरा का पूरा कंट्रोल पंजाब का उनके हाथों में है और वो दोनों ही नेता पंजाब के दुश्मन हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बृजभूषण सिंह जो कि बीजेपी से सांसद हैं वह भी अरविंद केजरीवाल पर बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए। दरअसल बृजभूषण सिंह ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। उसने खुद पर हमला करवाया होगा, किसी ने उनके ऊपर हमला नहीं किया। इतना झूठ बोलने वाला आदमी अगर खुद पर हमला करवाए तो मुझे उस पर विश्वास है। सुनिए बृजभूषण का ये बयान। वो ड्रामेबाज है, वो खुद कराया होगा, ये काम उसने खुद कराया होगा। उसके ऊपर कौन हमला करेगा? इतना झूठ बोलने वाला आदमी, उसके ऊपर कौन हमला करेगा? वो हर काम में उसके झूठ रहता है, वो खुद किया होगा। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल पर जिन लोगों ने हमला किया है वो बीजेपी के द्वारा भेजे गए गुंडे हैं, बीजेपी के लोग हैं। ऐसे में बीजेपी ने साफ तौर से आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए गए इन आरोपों को इनकार कर दिया है, नकार दिया है और यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल पर जो हमला हुआ है वो किसी बीजेपी के गुंडे ने नहीं किया है, बल्कि जिस एरिया में अरविंद केजरीवाल पदयात्रा करने गए थे वहां की आक्रोशित जनता ने अरविंद केजरीवाल को खदेड़ा है, क्योंकि वहां की जनता आम आदमी पार्टी से पूरी तरीके से त्रस्त है। कुछ दिन पहले ही वहां के लोग पानी की शिकायत लेकर के गए थे, लेकिन जब उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया और अरविंद केजरीवाल पदयात्रा लेकर के पहुंचते हैं तो उन पर जनता हमलावर हो जाती है। यहां पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार जनता के सवालों का जवाब तो नहीं दे पा रही है, लेकिन बीजेपी पर झूठा आरोप मढ़ रही है और यह कह रही है कि बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला करवाया है। ये जो बयान है वो दरअसल दिल्ली में तमाम सांसद दे रहे हैं और खुद दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी अरविंद केजरीवाल के इस पूरे मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जनता अगर पूछे सवाल तो क्यों परेशान है केजरीवाल? आज विकासपुरी में वहां की स्थानीय जनता इस जमानती केजरीवाल से सिर्फ गंदे पानी की शिकायत लेकर गई थी। उनको वो गंदा पानी पीने के लिए कह रही थी और उनके जो विधायक साथ में थे उनको पीने के लिए कह रही थी, जिससे केजरीवाल बौखला गए। शीश महल से निकलकर सड़कों पर चलने की आदत अब आपको रही नहीं, और अगर जनता आपसे सवाल पूछ रही है तो आप उसे हमला बता रहे हैं, बीजेपी का हमला। केजरीवाल, आपने दिल्ली को सड़क, बिजली और पानी के नाम पर ठगा है, लूटा है, और दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछ रही है। लेकिन आपके विधायक हर क्षेत्र में दिल्ली को लूटने का काम कर रहे हैं। अभी कल दिनेश मोहिनिया, संगम विहार, दिल्ली की जनता दौड़ा दौड़ा के पूछ रही थी, और जहां आप गए उसके बगल में गुलाब सिंह, उनको भी वहां की महिलाएं सवाल पूछती हैं तो वो चिल्लाते हैं, भागते हैं। और जिस विधायक के साथ आज आप थे उसके काले कारनामे तो पूरी विकासपुरी की जनता जानती है। तो केजरीवाल साहब, इसे बीजेपी का हमला बताकर अपनी खींच मत उतारिए। ये वो सवाल है जो दिल्ली की हर बहन, हर माता, हर भाई आपसे पूछेगा, क्यों केजरीवाल तुमने हमें ठगने का काम क्यों किया? और जहां तक सोशल मीडिया की बात है, आपके सारे नेता अनाप शनाप बीजेपी पे हमला बोल रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आम आदमी पार्टी के सिर्फ 3 ही हथियार हैं: हताशा, निराशा और झूठ का प्रचार। आप करते रहिए, लेकिन केजरीवाल साहब, दिल्ली की जनता के सवालों के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे।
वहीं दूसरी ओर अगर बात हम बृजभूषण शरण सिंह की करें तो उन्होंने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि पहलवानों को लेकर के भी निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि नेशनल कुश्ती और जूनियर कुश्ती रोकी जा रही है और ये सब पहलवानों की ही करतूत है। ये पहलवान नालायक नहीं बल्कि खलनायक है। सुनिए बृजभूषण का ये बयान जहां पर उन्होंने पहलवानों पर जोरदार हमला किया है। ये भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने एक प्रतिबंध लगा रखा है और जो UWW है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, वो सरकार का हस्तक्षेप मानता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक कोर्ट ने आदेश कर दिया था, ये साक्षी के पति कोर्ट चले गए थे, उस पर एक आदेश कर दिया था जिसको लेकर के विवाद पैदा हुआ था। वर्ल्ड चैंपियनशिप अर्बानिया में था, उसमें खिलाड़ी नहीं जा पा रहे थे, लेकिन कल खेल मंत्री के हस्तक्षेप से और संजय सिंह के हस्तक्षेप से टीम चली गई और समाधान निकल गया और आगे भी समाधान निकलेगा। शासक जी लोग धरने बैठे तो गए थे कि हम उनके हक के लिए बैठे हैं, लेकिन अब ये लोग वही हक मार रहे हैं। नहीं, ये हक के लिए नहीं बैठे हैं, ये खिलाड़ियों के हक को मारने के लिए बैठे हैं। लगातार साबित हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा बजरंग बिना ट्रायल के चले गए, विनेश गलत ट्रायल दे करके चली गई, एक दिन में 2 वजन में ट्रायल दे करके चली गई, उसका वजन भी ठीक से नहीं लिया गया। अब लगातार नेशनल रोका जा रहा है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट रोका जा रहा है और इन्हीं खिलाड़ियों की तरफ से रोका जा रहा है। यही बात मैं पहले से कहता था, ये नायक नहीं है, खलनायक है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की जंतर मंतर में देखने को मिला था कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जो हैं वो आंदोलन कर रहे थे और बकायदा बृजभूषण पर यह आरोप लगाया गया कि कैसे उन्होंने वहां पर न सिर्फ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है बल्कि वहां पर कई सारे खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया गया है। ये तमाम चीजों को लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा था जंतर मंतर में, लेकिन जैसे जैसे ये जो आंदोलन है देखने को मिला कि कैसे राजनीति में तब्दील हो जाती है। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जो है वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और विनेश फोगाट तो बकायदा इस वक्त विधायक भी बन चुकी हैं कांग्रेस की सीट से। तो वहीं दूसरी ओर बजरंग पुनिया भी कांग्रेस के जो किसान कमेटी है उसके अध्यक्ष बने हुए हैं। तो इसी चीजों को लेकर के यहां पर बृजभूषण सिंह ने बड़ा हमला इन आंदोलनजीवी पहलवानों पर बोला है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।